Vande Mataram to all of you. Today we will keep continue the poem A Lecture Upon the Shadow by John Donne. In previous videos we studied that the poet compares the three types of shadows with three types of love. Morning shadow represents the beginning of love. Noon shadows represents the highest degree of their love. Now come to the point. Accept our loves at this noon stay. एक्सेप्ट करते हैं सिवाय को, यदि उनका जो प्रेम है आज इस दोपहरी को, दोपहर को मतलब है हाईएस्ट डिग्री, अगर इस हाईएस्ट डिग्री पे अगर नहीं ठहरता है, इसका मतलब होगा वी शैल न्यू शैडोज मेक. तो हम क्या करेंगे, हम नई परछाइयां बनाएंगे. और वो परछाइयां किस तरफ होगी, मेक द अदर वे, दूसरी तरफ. एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जो पहली वाली परछाइयां थी वो किसको धोखा देने का काम कर रही थी. ब्लाइंड कहते हैं अंधे को, धोखा देना. किसको धोखा दे रही थी, अदर्स को, अन्य लोगों को. और फर्स्ट वाली जो शैडोज थी वो कौन सी थी, बिगनिंग ऑफ लव, मॉर्निंग शैडोज. दीज, लेकिन अब वाली जो परछाइयां हैं आफ्टरनून वाली, विच कम बिहाइंड, वो तो उनके पीछे जा रही है. हम देखते हैं सुबह की जो परछाई होती है वो हमारे आगे होती है और हमारे पास आने की कोशिश करती है धीरे धीरे धीरे, और नून के समय वो गायब हो जाती है. लेकिन नून के बाद वाली जो परछाई होती है वो हमारे पीछे बनती है और दूर तक जाती है. तो दोपहर बाद वाली जो परछाई है, विल वर्क अपॉन आवर सेल्फ एंड ब्लाइंड आवर आईज, वो अपने आप अपना काम करेगी, हमने उसका निर्माण किया है, लेकिन वो किसकी आंखों को धोखा देने का काम करेगी, हमारी स्वयं की आंखों को धोखा देने का काम करेगी. इफ आवर लव्स फेंट, यदि हमारा प्रेम जो होगा अगर कमजोर होगा, फेंट कहते हैं कमजोर को, अगर हमारा प्रेम कमजोर होगा, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, तो वो क्या होगा उसका फिर, वेस्टवार्डली डिक्लाइन. डिक्लाइन का अर्थ होता है रिड्यूस, कम होना. वेस्टवार्डली मतलब पश्चिम की तरह अस्त होना. सूर्य जो होता है पश्चिम की तरह जैसे अस्त होता है पश्चिम दिशा के अंदर, वैसे हमारा प्रेम भी डिक्लाइन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा. टू मी, जब उनके बीच में प्रेम नहीं रहेगा तो उसके बाद उसकी जो बिलव्ड होगी वो उसके लिए फॉल्सली कैसी रहेगी, झूठी. यानी उसके प्रत्येक जो कार्य होंगे वो उसको झूठे दिखाई देंगे. दी दाऊ दाइन, यू योर, यू के लिए यूज में आते हैं. एंड आई टू दी, मैं भी जो होऊंगा, मेरे जो कार्य होंगे, माइन एक्शंस, मेरे जो कार्य होंगे, सेल डिस्गाइज, वो भी तुम्हारे को भी कैसे लगेंगे, डिस्गाइज लगेंगे. डिस्गाइज कहते हैं झूठे दिखावे को, फेस बदलना, झूठा दिखावा. तो मेरे कार्य भी तुम्हारे को झूठे दिखाई देंगे जब उनके बीच में प्रेम नहीं रहेगा. द मॉर्निंग शेडोज वीर, सुबह की जो परछाई थी वो तो जली जा चुकी है. यानी बिगिनिंग ऑफ लव जब था, प्रेम जब शुरुआती समय में था, तब उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उनका उनके प्रति कोई ज्यादा ध्यान नहीं था, वो तुरंत चला गया. लेकिन बट दीज ग्रो, लेकिन अब दोपहर बाद वाली जो उनके बीच में मनमुटाव है, हाईएस्ट डिग्री के बाद वाला जो डिफरेंसेस है, लॉन्गर ऑल द डे, वो हमेशा अंत तक रहते हैं, पूरे दिन तक. यानी सुबह की परछाइयां तो तुरंत समाप्त हो जाती है नून तक आते आते, लेकिन नून के बाद वाली परछाई जो है वो तो पूरे दिन रहती है. यानी हाईएस्ट डिग्री के बाद उनके बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं वो तो हमेशा जिंदगी भर रहेंगे. बट ओह, लेकिन अरे, लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, यदि प्रेम का जो दिन होता है वो शॉर्ट होता है, कम होता है. कब होता है कम, यदि उनका प्रेम कमजोर होता है, क्षीण होता है. प्रेम समाप्त हो जाता है तो प्रेम का दिन भी कम लगता है उसको फिर.
आगे लास्ट के अंदर कंक्लूडिंग लाइंस है जिसके अंदर कवि मैसेज देना चाह रहा है इन 2 पंक्तियों के अंदर। कवि कहता है लव इज अ ग्रोइंग, प्रेम जो है वो बढ़ता रहता है या तो, और फुल कांस्टेंट लाइट, या निरंतर या स्थायी रूप से उसका प्रकाश चारों तरफ विद्यमान रहता है, तब उसमें कोई हमारे को डिफरेंसेस या डिस्गाइज देखने को नहीं मिलता। लेकिन हिज फर्स्ट मिनट, उसका जो अगला ही मिनट होता है किसके बाद, आफ्टरनून, नून के बाद उसका अगला जो क्षण होता है इज नाइट, वो होता है रात्रि के समान। रात्रि के समान मतलब है उनका प्रेम समाप्त हो जाता है अगर उनके बीच में हाईएस्ट डिग्री के बाद में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। ये थी हमारी पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो बाय जॉन डन, जिसमें कवि ने 3 प्रकार की शैडोज को 3 स्टेजेस ऑफ लव के साथ कंपेयर किया है। आगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। थैंक यू।